नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। तो क्या कुछ हुआ है पूरे घटनाक्रम को, इसके बाद अमित शाह ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक किया था और अब उसी डिग्री को छुपाने के लिए सालों साल केस लड़ा जा रहा है और एक सार्वजनिक पद पे बैठे हुए इंसान की डिग्री छिपाने के लिए निजता के हनन का हवाला दिया जा रहा है। और ये वही डिग्री है बाय द वे जिसको खुद मोदी सरकार ने उनके इस समय के मौजूदा गृह मंत्री ने सार्वजनिक किया था। तो क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देश की राजनीति में कभी-कभी ऐसे मुद्दे सेंटर में आ जाते हैं जिसको जान के देश का ऐसा कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है, लेकिन जब उसको छिपाया जाता है तो पूरे देश की रुचि जो है वो उसमें लग जाती है। ऐसा ही कुछ मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री का, जिसको लेके बार-बार सवाल उठते रहे हैं और अब जाके दिल्ली हाईकोर्ट का एक ताजा फैसला आया है। लेकिन फैसले को जानने से पहले कहानी को जरा शुरुआत से समझते हैं। देखो, 2016 में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने खुद ये बात कहते हुए दस्तावेज सामने रखा था कि मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके बीच में प्रधानमंत्री जी के बीए और एमए की डिग्री को सार्वजनिक करना चाहता हूं। अब मौजूदा गृह मंत्री जी ने तो डिग्री सार्वजनिक कर दी थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स और गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअली इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। उस समय ये विवाद भी सुर्खियों में आ गया था कि ये कौन सा नया सब्जेक्ट आ गया है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पढ़ने वाले मोदी जी इकलौते छात्र बन गए थे। अच्छा, मामला केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म भी नहीं हुआ था। इस मुद्दे को दरअसल बीजेपी जनता के बीच में खुद बनाए रखना चाह रही थी। ये डिग्री बाकायदा बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट की गई थी, जहां पे साफ साफ लिखा गया था कि पीएम मोदी एजुकेशनल डिग्री मेड पब्लिक बाय श्री अमित शाह। और इस तरीके से अमित शाह ने डिग्री को सार्वजनिक करके लोगों को और सवाल पूछने का मुद्दा दे दिया। अब इसके बाद जनता और जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो पूछ ये रहे हैं कि जब पार्टी ने खुद ही डिग्री को सार्वजनिक कर दिया है तो फिर आरटीआई के जरिए जब यही सेम जानकारी मांगी जा रही है तो उसको देने में दिक्कत क्या है। याद करिए, 2016 में एक शख्स नीरज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के तहत मोदी जी की डिग्री की अधिकृत कॉपी मांगी थी, मगर हैरानी तब हुई जब यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री देने से मना कर दिया। बात पहुंची केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी तक और दिसंबर 2016 में सीआईसी ने आदेश दिया कि हाँ, ये जानकारी सार्वजनिक की जाए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके बाद सीआईसी के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। अब आप खुद सोच के देखो, एक तरफ जहां पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सामने डिग्री को सार्वजनिक किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट पे उसको अपलोड किया जा रहा है, दूसरी तरफ अदालत में कहा जा रहा है कि डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। क्या इससे बड़ा विरोधाभास कुछ हो सकता है? आप दिखा भी रहे हैं, आप छिपा भी रहे हैं। अब इस घटनाक्रम से तो यही समझ में आ रहा है कि डिग्री दिखाई इसलिए गई थी कि सारे सवालों को खत्म कर दिया जाए, सारे सवालों पे स्टॉप लगा दिया जाए। लेकिन शायद बीजेपी ने ये नहीं सोचा था कि जब डिग्री को सार्वजनिक किया जाएगा तो और भी नए सवाल खड़े होंगे और फिर उसकी पुष्टि करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला आया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी जनता अब आधिकारिक तौर पर उनकी डिग्री नहीं देख पाएगी। कोर्ट का मानना यह है कि केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए आरटीआई कानून का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर किस लिए किया जाना चाहिए, इस बात को तो कोर्ट ने नहीं स्पष्ट किया है। लेकिन कोर्ट ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि आरटीआई का मकसद केवल किसी व्यक्ति की निजी उत्सुकता को शांत करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मासूम सा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब डिग्री को छिपाना ही था तो पहले उसको सार्वजनिक क्यों किया गया और अब निजता का मामला बना के उसको छिपाया क्यों जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है जहाँ पे इस तरीके का फैसला आया है। 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया था और वहां पे जो मोदी जी की एमए की डिग्री की जानकारी मांगी गई थी उसको देने से मना किया था। और इतना ही नहीं, उस समय गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह जानकारी मांगने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। मतलब आप बात समझ रहे हैं, कोर्ट ने जानकारी नहीं दी जो आरटीआई के थ्रू मांगी गई थी। इसके अलावा जानकारी मांगने वाले के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम साहिब आलम की डिग्री देखोगे। बाय द वे, ये वही सरकार है जो अभी इनकम टैक्स का नया कानून ला रही है, जिसमें ये आपके हमारे मेल को, हमारे व्हाट्सएप चैट तक को भी पढ़ लेंगे। और किस नाम पे? कि कहीं हमारे पास कोई काला धन तो नहीं है। मतलब काला धन के नाम पे ये हमारी प्राइवेसी को तार तार कर देंगे, लेकिन इनकी डिग्री तक हम नहीं देख सकते। और अगर कोई साधारण सा व्यक्ति सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में भी जाता है, चाहे वो 3rd क्लास की हो चाहे 4th क्लास की हो, तो उसकी बाकायदा पूरी शैक्षणिक योग्यता की जांच की जाती है। हर डिग्री को चेक किया जाता है कि कहीं फर्जी तो नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री
जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, उनकी डिग्री को इतनी गोपनीयता में रखा जा रहा है। और ये ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और खुद का रिजल्ट छिपाना पड़ रहा है। और यार ये तो मार्कशीट भी नहीं है कि उस पर नंबर लिखा होगा, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में मोदी जी के कम नंबर रहे हो इसलिए छिपा रहे हो। ये तो डिग्री है, इसमें नंबर भी नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता है कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड डिवीजन पास हो। और अगर आपकी डिग्री सही है तो फिर आपको दिखाने में शर्म क्यों आ रही है? और अगर डिग्री नहीं है तो फिर पार्टी मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या चीज सार्वजनिक की थी, वो था क्या जिसको अमित शाह जी मोदी जी की डिग्री बता रहे थे? क्योंकि देखो, मामला केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, मामला है पारदर्शिता का, मामला है जवाबदेही का। एसआईआर के नाम पे आप 11 डॉक्यूमेंट गरीब जनता से मांग रहे हो, बिहार में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मांग रहे हो, और जो नहीं दे पाएगा उसका वोट देने का अधिकार आप छीन ले रहे हो। और जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर जनता उसकी डिग्री देखना चाह रही है तो फिर वो नहीं दिखाया जा रहा है, उसको कोर्ट के माध्यम से रोका जा रहा है, उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से रोका जा रहा है। अजीब सी विडंबना है। आप सोचो, किसी भी आम नागरिक की कोई प्राइवेसी आज के डेट में बची है? आपके आधार कार्ड तक को डार्क वेब में बेच दिया जाता है। आए दिन ऐसे कानून बन रहे हैं कि सरकार आपका ईमेल से लेके व्हाट्सएप चैट तक सब कुछ पढ़ सकती है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी निजता निजता है, और जो लोग आम इंसान हैं उनकी प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं है। सत्ताधारी वर्ग जो जानकारी नहीं देना चाहेगा वो नहीं देगा, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया था उसकी प्राइवेसी की बात हो, चाहे पीएम केयर फंड में जो जनता का पैसा था उसका क्या हुआ, उसका भी हिसाब जो है वो प्राइवेसी के नाम पे नहीं दिया जाएगा। राष्ट्र हित के नाम पे पेगासस से निगरानी की जाएगी। और सेम काम तो चुनाव आयोग भी कर रहा है। जब उससे वोटर लिस्ट की डिजिटल फॉर्मेट मांगा जा रहा है तो प्राइवेसी के नाम पे वो भी नहीं दिया जा रहा है। पोलिंग बूथ का वीडियो मांगो तो कहते हैं कि ये बहन बेटियों का वीडियो है, इसको कैसे दे दें? यानी आप समझिए, मामला केवल डिग्री का नहीं है बल्कि विश्वास का है, पारदर्शिता का है। और किसी भी देश में किसी भी बड़े नेता की जो डिग्री होती है वो पब्लिक रिकॉर्ड होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री की क्यों नहीं हो सकती? और फिर इसमें डरने जैसा भी तो कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता चाहिए कि आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपकी कुर्सी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी डिग्री को इतनी मेहनत करके छिपाया जा रहा है। और सरकार के पास आप सोच के देखो, इस समय छिपाने के लिए कितना कुछ है। मोदी जी की डिग्री तो चलो एक बात है, हमारा उपराष्ट्रपति, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी अभी तक कहाँ गायब है, कहाँ उनको छिपा दिया गया है, किसी को नहीं पता। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सरकार ने कितनी कोशिश की थी कि लोगों के नाम बाहर ना आए जिन्होंने पैसा दिया है। वोटर लिस्ट को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने विमान गिरे, इसको भी छिपाया जा रहा है। चाइना भारत के अंदर घुसा था कि नहीं, जैसा कि बहुत मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि चाइना 4000 किलोमीटर तक इंडिया में घुस चुका है, उस पर भी कोई साफ साफ प्रतिक्रिया नहीं दी गई, कोई सफाई नहीं दी गई। अडानी का केस हो या अडानी के लिए जो समन आया है अमेरिका से, वो भी अभी तक अडानी को नहीं दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, बहुत कुछ छिपा के बैठी है सरकार। तो उसके आगे डिग्री बहुत छोटी चीज है। लेकिन इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री की डिग्री पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। हमारे देश की यूनिवर्सिटियां जो है वो चुनाव आयोग की तरह खुद उस डिग्री को छिपा रही है। आमतौर पर जब कोई यूनिवर्सिटी अपने पूर्व छात्र को इतना बड़ा ओहदा पाते देखता है तो खुद गर्व से उसको प्रमोट करने लगता है कि फला आदमी हमारे यहाँ से पढ़ के गया है। पर यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे चीजों को छिपाया जा रहा है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात का गर्व नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री उनके यहाँ से पढ़ के गया है? वो इस बात को छिपाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लोकतंत्र में, जहां हर छोटी नौकरी के लिए भी आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है, वहां पे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी को ऐसी छूट मिलनी चाहिए? क्या आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, या फिर निजता के अधिकार के नाम पे डिग्री को ना दिखाने का जो अदालत का फैसला है आप उसको सही मानते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।